हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल को देख रहे होंगे, आज हम लोग सीएचएस 2024 सीएचएस 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। जो हमारी संस्था ने, हमारी फैकल्टी ने मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने अपने सब्जेक्ट को एनालिसिस करके बच्चों के रिव्यू को लेकर जो कट ऑफ को तैयार किया है, उस कट ऑफ को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग पिछले साल के कट ऑफ जो थे उससे भी इस साल के कट ऑफ को कंपैरिजन करेंगे और इस बार क्या सेफ स्कोर आप सभी लोग के लिए होने वाला है उस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारा जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख रहे हैं, सीएचएस 2024 एक्सपेक्ट ऑफ सेफ स्कोर क्या होगा आज का, वो सेशन हम लोग का है। आज के बाद आप लोग इस कट ऑफ से पता लगा सकते हैं कि आपको सीएचएस में एडमिशन के लिए उम्मीद कायम रखना है या उम्मीद को छोड़ देना है। जो सीएचएस में मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसका सीएचएस में एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि जिस एग्जाम में 70,000 विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दिए हैं उसमें आपने अगर अपनी मेहनत की है, अपना 100% दिया है, आप उस लड़ाई को लड़े हैं, तो आप निश्चित रूप से आप एक योद्धा हैं। आप तो भविष्य में पढ़ाई गई सभी चीजों को कहीं ना कहीं वो कारगर साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्लास 9th का कट ऑफ कि क्लास 9th में इस बार सीएचएस का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सीएचएस अपनी क्या कट ऑफ लिस्ट को जारी कर सकता है, हमारी संस्था ने क्या कट ऑफ लिस्ट को का अनुमान लगाया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं 9th क्लास का पिछले साल का जो 9th का कट ऑफ लिस्ट जो जारी किया था सीएचएस ने, जो फर्स्ट लिस्ट जारी किया था, उसको मैं आप सभी के सामने डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले मैं कट ऑफ पे आता हूं कि सीएचएस ने जो फर्स्ट लिस्ट जारी की थी, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स फॉर cut off marks for provisional admission in the session 2023-24। ये पिछले साल का कट ऑफ लिस्ट हमने खोला है, उसी पे इस साल का क्या कट ऑफ होने वाला है इस पे मैं इसी लिस्ट में आपको रेड मार्कर से जो भी लिखूंगा वो इस साल का कट ऑफ होगा, और जो पहले से पीडीएफ फॉर्म में क्या है प्रिंट आउट है वो पिछले बार का ये कट ऑफ था। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का है। मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों का कट ऑफ डिस्कशन करूंगा कि क्या बॉयज के लिए होना चाहिए और क्या गर्ल्स के लिए, सारी कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट आपसे डिस्कशन करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा लार्ज साइज कर देता हूँ, फॉन्ट इसका लार्ज कर देता हूँ और देखता हूँ कि पिछले साल हम लोग का सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का जो कट ऑफ मार्क्स था 231 था। वो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए हमारा जो कट ऑफ था 231 था बॉयज के लिए। इस बार जो ये कट ऑफ लिस्ट होने वाला है, इस बार पेपर एनालिसिस के बाद, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स के बाद और बच्चों से कुछ डिस्कशन के बाद, रिव्यू के आधार पर पेपर इस बार थोड़ा सा लेंदी था। बच्चों, तो इस कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। पिछले बार जो बॉयज का क्लास 9 बॉयज का कट ऑफ था 231 था, इस बार मेरे हिसाब से इस बार 228 के अप्रॉक्स इस बार जनरल का जो कट ऑफ है बॉयज का 228 का क्या हो सकता है, कट ऑफ हो सकता है। जनरल कैटेगरी वालों अगर बच्चे 228 से ऊपर नंबर अगर पा रहे हैं, 228 से ऊपर नंबर अगर लेके आ रहे हैं तो सेफ जोन में है। और अगर किसी का 225 भी आ रहा है तो हताश न हो, वो भी थोड़ा सा उम्मीद अपने अंदर क्या करे, जिंदा रखे, उसका भी एडमिशन हो सकता है। तो ये मैं बॉयज कैटेगरी का, जनरल जो बॉयज स्टूडेंट थे उनकी हम लोग कट ऑफ की बात किए हैं 9th क्लास का। 9th क्लास में जो जनरल स्टूडेंट हैं, बॉयज हैं, उनकी कट ऑफ लिस्ट का हम बात किए हैं। और जनरल में ही अगर गर्ल्स हैं जनरल में, तो गर्ल्स का भी कट ऑफ बॉयज के ही कंपैरिजन में जाता है। पिछले बार जो 9th क्लास का कट ऑफ गर्ल्स का था वो बॉयज से हाई गया था, जो जनरल कैटेगरी का बॉय कट ऑफ था तो बॉयज से हाई गया था। तो जो जनरल का कट ऑफ हो सकता है वो 232 के अप्रॉक्स हो सकता है। तो 232 या 230 से
232 के बीच हमारा जो गर्ल्स का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है 230 से 232 के बीच हो सकता है। यहाँ पर पिछले बार जो एससी का कट ऑफ था वो 195 था, तो इस बार एससी का कट ऑफ 195 मेंटेन रहने वाला है, जहां तक ऐसा हमारी फैकल्टी मेंबर ने एक्सपेक्ट लगाया है, बताया है। और एसटी का जो कट ऑफ था वो इस बार 129, पिछली बार 129 था, तो इस बार भी ये कट ऑफ वैसे ही मेंटेन रह सकता है 129। हाँ, एससी जो गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ कुछ लो जा सकता है। जो एससी गर्ल्स हैं, एससी गर्ल्स हैं जो उनका कट ऑफ हो सकता है वो थोड़ा सा लो जा सकता है, 190 पर एससी गर्ल्स का क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। और जो एसटी गर्ल्स हैं उनका भी 120 तक, एसटी गर्ल्स का 120 तक क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। ये इसके बाद में गर्ल्स वाला कट ऑफ का कर रहा हूं, लिख रहा हूं बच्चों। ये ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल का पिछले बार कट ऑफ 222 था, तो इस बार जो इसका कट ऑफ हो सकता है 220 के अप्रॉक्स हो सकता है। और गर्ल्स का क्या होगा, गर्ल्स में इसी में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, 222 से 224 हमारा जो गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है ये हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट बच्चे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रख लीजिए, क्योंकि अभी मैं चेंज करूंगा तो ये सारे लिखे गए हमारे जो रेड मार्कर से हैं वो हट जाएंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं। आगे देखिए, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो इस बार यही होने वाला है, पिछले बार भी 221 था, इस बार भी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 221 ही जाने वाला है। गर्ल्स कैटेगरी में थोड़ा सा क्या हो सकता है, इसमें वेरिएशन आ सकता है, प्लस प्लस माइनस 2 नंबर का इसमें वेरिएशन गर्ल्स वालों के लिए आ सकता है। जो ये है हैंडीकैप जो बच्चे थे, जो उनका हैंडीकैप, उनका यही स्कोर रिपीट करने वाला है 141, और जो गर्ल्स हैं उनका और भी हैंडीकैप क्या जाएगा, लो जाएगा कट ऑफ। 141 आपका बॉयज में है, ये गर्ल्स का 138, 136 तक, 135 तक भी एडमिशन इसमें हो जाएगा। तो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड में जो है ये सारा कुछ वैसे ही रहने वाला है बच्चों, इसमें कोई भी चेंजमेंट मेरे हिसाब से नहीं आएगा। इसका सारा का सारा कट ऑफ क्या है, वही रहने वाला है बच्चों, नीचे का जितना भी कट ऑफ है 9th क्लास का वही रहेगा। ठीक, अब मैं 11th क्लास के कट ऑफ का डिस्कशन कर लेता हूं कि 11th का इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है 11th क्लास का। आइए मैं 11th क्लास का कट ऑफ देख लेता हूं कि 11th का पिछले बार क्या था और इस बार क्या रहने वाला है। ये देखिए, ये मेरा पिछले बार का 11th का क्या है, कट ऑफ है जो सीएचएस ने जारी किया था। और सबसे पहले मैं 11th मैथ्स ग्रुप का कट ऑफ क्या करता हूं, एक्सपेक्ट लगाता हूं, जो कि हमारे साथियों ने मिलकर कल ही डिस्कशन किया था कि सर इस बार ऐसा ऐसा हो सकता है। तो देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का जो पिछले बार का कट ऑफ था 231 था। 231 जनरल कैटेगरी में मैथ्स के बच्चे लेकर आए थे, तो उनका एडमिशन लगभग हुआ था, और 230 पर भी एडमिशन पिछले बार हुआ है 1-2 बच्चों का। ठीक, तो इसमें 1-2 नंबर वेरिएशन अगर जिनका है बच्चों, आप लोग मिलाए होंगे, जिनका 1-2 नंबर वेरिएशन आ रहा है वो भी अभी अपनी उम्मीद को क्या रखेंगे, जिंदा रखेंगे, उनका भी एडमिशन सीएचएस में हो सकता है। ठीक, तो इसमें 231 है, तो इस बार थोड़ा सा और कम 228 के करीब इसमें क्या है, हो सकता है। जो हमारे 11th मैथ्स के स्टूडेंट हैं उसमें 228 के अप्रोक्स क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। इसमें देखिए, जो एससी कैटेगरी है 195 है, ये 195 ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आने वाला है। एसटी की जो है ये वही रहने वाली है, इसमें थोड़ा सा कम हो सकता है, इसमें थोड़ा सा आपका 225 तक जा सकता है एसटी में। ओबीसी एनसीएल जो आप देख रहे हैं 225 है, तो इसमें 220 तक क्या कर सकता है बच्चों, जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, इस बार भी हमें लग रहा है 210 के ही अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कुछ बच्चे क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, वो अपना ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट भी क्या कर ले, बनवा ले रहे हैं। पिछले बार क्या था, दिक्कत आ रही थी, कुछ बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, बट वो जनरल बच्चे थे, इकोनॉमिकली वीक बच्चे थे, उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं, तो इसके वजह से भी पिछले साल उनका एडमिशन कैंसिल
कैंसिल हो गया था, एडमिशन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार बच्चे जागरूक हैं, तो इस बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो बनवाए हुए हैं, तो इसके कट ऑफ में हमें नहीं लगता है कि कोई वेरिएशन आएगा। ये जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, इनके कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, 115 तक इनका एडमिशन हो सकता है। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड में हमें तो नहीं लग रहा है कोई भी वेरिएशन रहेगा, ये सारा का सारा वैसा ही रहेगा, वैसे ही एडमिशन हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग बच्चों ले लीजिए। अगर हम गर्ल्स को बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स में क्या होगा आपका, कुछ इसमें कम, मैथ्स ग्रुप में क्या होता है, जो मैथ्स ग्रुप में होता है गर्ल्स का कट ऑफ हो जाता है, और बायो ग्रुप में होता है गर्ल्स का कट ऑफ हाई जाता है बच्चों। तो मैथ्स ग्रुप में ये 225 हो सकता है, और ये 190 जा सकता है, ये 120 जा सकता है गर्ल्स का, और ये जा सकता है आपका 215 मार्क्स के करीब जा सकता है, और आपका ये 200 के मार्क्स के करीब जा सकता है, और आपका ये वाला 110 मार्क्स के करीब आपका ये जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ था मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट के लिए। ये बॉयज है और ये क्या है, गर्ल्स वाला है। तो गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए ऐसा ऐसा कट ऑफ रहेगा इस बार, एक्सपेक्टेड जो भी हम लोग ने मान लगाया है। ठीक, आइए बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आ रहे हैं 11th बायो ग्रुप का कट ऑफ देखते हैं कि बायो ग्रुप का क्या कट ऑफ रह सकता है। 11th बायोलॉजी, देखिए 11th बायोलॉजी का पिछले बार का मैंने कट ऑफ लिस्ट आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आ गया हूं। आइए इसका क्या लोग इस पे किए हैं, ये हम लोग पिछले बार जो अनरिजर्व कैटेगरी था 243, तो इस बार भी पेपर इसका आसान था, तो 240 से नीचे तो नहीं होगा बायो का जो कट ऑफ है, अधिक से अधिक मिनिमम आपका 240 जाएगा। और गर्ल्स वालों के लिए भी, जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी 240 ही रहेगा कट ऑफ, 240 से ज्यादा ही रहेगा, 246 रहेगा गर्ल्स वालों के लिए बायो में। बट मैं आपको 240 तक आपका उम्मीद जिंदा रखा हूं कि 240 तक अगर आपका नंबर है, आप जनरल कैटेगरी के हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, तो आप अपनी उम्मीद को कायम रखें। एससी स्टूडेंट जो 213 पाए थे, इस बार उनका 210 के करीब हो सकता है, वो 159 पाए थे। एसटी इनका 150 के करीब हो सकता है, 150 मार्क्स के करीब। ये ओबीसी वाले 237 पाए थे, ये 235 के करीब अपनी उम्मीद को जिंदा रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 207 पाए थे, तो ये 207 ही रहेगा। इसका कारण वही जो मैं आपको बताया था, बच्चे अब जागरूक हो गए हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अपने साथ रख रहे हैं काउंसलिंग में। और ये हैंडीकैप्ड का, इसका कट ऑफ में भी थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, 150 तक जा सकता है। एम्प्लॉय वर्ल्ड, ये सारे के सारे हमें तो लग रहा है वैसे ही रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। और इसमें गर्ल्स का जो कट ऑफ है, ये बॉयज के कट ऑफ के सिमिलर ही रहने वाला है। गर्ल्स का जो कट ऑफ है बॉयज के कट ऑफ के सिमिलर रहने वाला है, क्योंकि बायो ग्रुप में गर्ल्स भी बायोलॉजी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में धूम मचा के अपने क्वेश्चन को क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं। तो सीट रिजर्व, सीट फिक्स रहता है गर्ल्स कोटा का, बॉयज कोटा का, तो कट ऑफ लिस्ट यही जाने वाला है एक्सपेक्टेड। आइए हम लोग आर्ट स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के भी कट ऑफ को देख लेते हैं कि आर्ट का और कॉमर्स का क्या कट ऑफ हो सकता है। ये हमारा क्या है, आर्ट्स का कट ऑफ है। तो आर्ट्स का कट ऑफ इस बार आर्ट्स में भी बताया गया था कि पेपर थोड़ा सा क्या था, लेंदी था। तो आर्ट्स में भी क्या हो सकता है कि पिछले बार 204 नंबर थे, तो इस बार 200 तक बॉयज का, 200 तक बॉयज का हो सकता है। और ये 159 थे, तो ये 150 तक जा सकते हैं। ये 93 थे, तो ये 90 तक जा सकते हैं। 183 ओबीसी का, तो ये 180 तक जा सकते हैं। और आपका ये 177 का ईडब्ल्यूएस था, तो ये 177 ही रहने वाला है। इसमें तो हमें नहीं लग रहा है कोई भी चेंजमेंट आएगा, और बाकी सारे कट ऑफ क्या हैं, वही रहने वाले हैं। आर्ट स्ट्रीम में गर्ल्स का थोड़ा सीट ज्यादा होता है, आर्ट स्ट्रीम में गर्ल्स का लगभग 40 सीट के अप्रोक्स होता है। तो आर्ट स्ट्रीम में जो गर्ल्स होती हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है बच्चों। तो जो गर्ल्स हैं यहाँ पे, हमारी जो गर्ल्स हैं
उनका 200 है, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि 170 तक वो अपनी उम्मीद को कायम रखें। यहाँ पर ये लगभग 110 तक अपनी उम्मीद को क्या क्या कर सकती हैं और यहाँ पर 90 है तो ये आप 85 तक भी उम्मीद को जिंदा रख सकती हैं। ओबीसी एनसीएल है 155 तक अपनी उम्मीद को जिंदा रख सकती हैं और ये एडब्ल्यूएस जो है ये आपका 170 मार्क्स तक उम्मीद ना गर्ल्स बॉयज गर्ल्स में इतने का डिफरेंस आता है क्योंकि थोड़ा सा गर्ल्स का सीट क्या होता है आर्ट्स में थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा होता है 40 सीट लगभग गर्ल्स के होते हैं तो इसमें ये हो सकता है। इसमें +-2 का वेरिएशन अगर बच्चों आ जाता है तो आप ये मत कहिएगा सर आपने तो इतने में बताया था और एडमिशन इतने पे हो रहा है। +-2 नंबर का वेरिएशन सभी में क्या हो सकता है। आइए कॉमर्स का मैं देख लेता हूं कि कॉमर्स का क्या कट ऑफ रहने वाला है। कॉमर्स का कट ऑफ हमारा ये हमारे हैं 11th कॉमर्स के। बस इस कट ऑफ के डिस्कशन के बाद मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आइए देख लेता हूं इसका कॉमर्स का कट ऑफ क्या रहने वाला है। आइए तो पिछले बार जो हमारा 11th कॉमर्स का जनरल का कट ऑफ था 177 था बॉयज का, तो इस बार भी 175 या 177 ही रहने वाला है। ठीक, और इसका जो 144 है ये लगभग 140 के अप्रोक्स क्या है रहने वाला है। ठीक, और ये एसटी का 108 है तो ये 100 आपका 5 तक आ सकता है और एसटी का 159 है तो ये आपका 155 तक आ सकता है और आपका ईडब्ल्यूएस 159 है तो ये 159 ही रहने वाला है और बीएचयू एम्प्लॉयड बाकी सब तो बच्चों वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक, गर्ल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हमारा कॉमर्स स्ट्रीम होता है गर्ल्स का कट ऑफ लगभग बॉयज के कट ऑफ के ही अप्रोक्स रहता है। 174 इसका हो सकता है, 143 या 140 है ना, 140 है तो ये 140 ही इसको मानेंगे। ये 105 है तो 102 के अप्रोक्स मान सकते हैं इसको 152 का अप्रोक्स मान सकते हैं और इसको आप 155 के अप्रोक्स या 155 के अप्रोक्स क्या कर सकते हैं AWS मान सकते हैं। एक दो वेरिएशन एक दो नंबर आ सकता है, लेकिन गर्ल्स में जो कॉमर्स स्ट्रीम होता है हमारा 11th कॉमर्स स्ट्रीम होता है उसमें गर्ल्स और बॉयज में ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं आता है। आर्ट्स स्ट्रीम में थोड़ा सा ज्यादा नंबर का क्या आता है डिफरेंस आता है और 11th बायोलॉजी जो ग्रुप होता है उसमें गर्ल्स का कट ऑफ बॉयज के कट ऑफ से क्या होता है हाई होता है बच्चों। तो ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 11th का और 9th का शेयर कर दिया है बच्चों आप सभी के बीच। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 या 5 जून को आप सभी का रिजल्ट आने वाला है तो उस रिजल्ट जब जैसे ही आपका आ जाता है तो रिजल्ट वाले दिन ही मैं काउंसलिंग प्रोसेस पर और काउंसलिंग पर किस तरीके से आपको काउंसलिंग कराना है सीएचएस का इस पे आपको एक वीडियो रिलीज करूंगा। उस वीडियो को देखकर आप सभी लोग 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जून के बीच ये आपका डेट है। इस डेट पे आपका काउंसलिंग हो सकता है और उस काउंसलिंग में आप लोग एकदम ऊर्जा के साथ जाइएगा और एडमिशन लीजिएगा। मैंने आपका सेफ स्कोर जो भी था जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर ने बताया मुझे मैं अपने अकॉर्डिंग उसको क्या किया हूं आप सभी के बीच शेयर कर दिया हूं। जो बच्चों का मेरे बताए हुए कट ऑफ से 2 नंबर कम भी आ रहा है तो वो भी अपनी उम्मीद को अभी जिंदा रखेंगे कि सर मेरा 2 नंबर आपके बताए कट ऑफ से 2 नंबर कम आ रहा है, क्या मैं उम्मीद रख सकता हूं सीएचएस के लिए? यस बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, आपका एडमिशन हो सकता है। आपका जो भी सीएचएस अभी अपना कट ऑफ जारी करेगा जो भी होगा उसमें हमारे बताए गए कट ऑफ में 1-2 मार्क्स का आपका वेरिएशन आ सकता है क्योंकि ये जो भी कट ऑफ लिस्ट आप सभी के बीच मैंने शेयर किया है वो अपने टीचर फैकल्टी मेंबर के अकॉर्डिंग पेपर डिस्कशन के बाद और बच्चे हुए के बताए हुए रिव्यू के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया है। हमारे सभी शाखाओं में संकल्प ट्यूटोरियल के जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत थे लगभग 500 विद्यार्थी हमारे संकल्प ट्यूटोरियल में सीएचएस के लिए 11th क्लास में लगभग 500 और लगभग 450 के करीब 400 के करीब 9th क्लास में बच्चे अध्ययन कर रहे थे। तो उतने बच्चों का रिव्यू लेने के बाद
मैं आपके बीच कट ऑफ लिस्ट जारी किया हूं, तो ये कट ऑफ लिस्ट हो सकता है ये इतने बच्चे सभी शाखा पे हमारे जो भी बच्चे पढ़ते थे उनका कंबाइंड रिव्यू लेने के बाद हम लोग आपके बीच ये कट ऑफ लिस्ट जारी की है। ठीक है बच्चों, आगे आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आगे पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।